हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी के अंतर्गत बिजनेसमैन के लिए कॉम्प्लायंस करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके अंतर्गत के सीबीआईसी ने सेक्शन 168 के अंतर्गत सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत अपनी पावर को एक्सरसाइज किया है, क्योंकि पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिकमेंडेशन के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि यदि कोई भी टाइम लिमिट है किसी भी कॉम्प्लायंस को कंप्लीट करने के लिए बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन, यानी कि चाहे वो जीएसटी ऑफिसर हो या फिर कोई टैक्स पेयर हो, जिसके लिए कि जो डेट्स फॉल कर रही हैं वो 15 डे ऑफ अप्रैल 2021 से 30th डे ऑफ मई 2021 के बीच में आती है, और जहाँ पे कि कॉम्प्लायंस कंप्लीट नहीं कर पाया है पेंडेमिक की वजह से कोई टैक्स पेयर या जीएसटी ऑफिसर, तो उस केस में डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि अब ये कॉम्प्लायंस 31 मई 2021 तक कंप्लीट की जा सकती हैं। और नीचे दी गई कॉम्प्लायंस भी इसके अंदर शामिल है, यानी कि कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action by whatever name called by any authority, commission or tribunal by whatever name called under the provision of the act stated above। यानी कि यदि कोई भी नोटिस ऑर्डर इशू करना था जीएसटी ऑफिसर को इस पीरियड में या कमीशन या ट्रिब्यूनल को, तो वो 31 मई 2021 तक ये नोटिस ऑर्डर या इंटीमेशन इशू कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी टैक्स पेयर को कोई अपील फाइल करनी थी या रिप्लाई फाइल करना था या एप्लीकेशन या रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट रिटर्न सबमिट करनी थी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, उसके लिए भी अब टाइम लिमिट एक्सटेंड करके 31 मई 2021 की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में एक्सेप्शन भी दी गई है, यानी कि किन केसेस में ये जो डेट 31 मई 2021 एक्सटेंड की गई है ये अप्लाई नहीं होगी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कॉम्प्लायंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट, यानी कि चैप्टर 4 के अंतर्गत जो सेक्शन आते हैं उनके लिए ये डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। चैप्टर 4 के अंतर्गत टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई को कवर किया गया है, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एंड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो फ्रेंड्स, जो आपको इनवाइस इशू करनी होती है वो इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इशू करनी होती है, जो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में दी गई हैं। तो इसके लिए डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। इस प्रकार आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए टैक्स इनवाइस को रेज करने के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसके लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है, यानी कि जो व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं उनके लिए स्पेसिफाइड टर्नओवर तक ही कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है, जैसे कि 1.5 करोड़ रुपीज़ तक। जैसे ही उनकी ये टर्नओवर लिमिट एक्सीड होती है उन्हें रेगुलर स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना होता है। इस प्रकार कॉम्पोजिशन टैक्स पर ये नहीं कह सकते कि कोविड पेंडेमिक की वजह से वो रेगुलर स्कीम में शिफ्ट नहीं कर पाए हैं। यदि उनकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आना है, इसके लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है। इसी प्रकार सेक्शन 25 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है। सेक्शन 25 जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से डील करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सर्विसेज से टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। वो ये नहीं कह सकता कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाया है, इसके लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं हुई है। सेक्शन 27 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है। सेक्शन 27 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन से डील करता है,
यानी कि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है, एप्लीकेशन में जो टाइम लिमिट दिया गया है उस डेट तक या 90 डेज़ के लिए वैलिड रहती है। वो ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो अपनी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करवा पाए थे, इसलिए इसके लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 31 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया गया। सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस से डील करता है। यदि आप गुड डिस्पैच करते हैं तो गुड्स को डिस्पैच करने से पहले आपको टैक्स इनवॉइस बनानी होती है या फिर एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। और सर्विसेज के केस में 30 डेज़ के अंदर आप टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं जैसे सर्विस रेंडर की गई है, तो इसके लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं हुआ है। इसी प्रकार सेक्शन 37 के लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल से डील करता है, यानी कि टैक्स पेयर को GST-1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करनी होती है, इसके लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। सेक्शन 47 GST एक्ट के अंतर्गत लेट फी से डील करता है। यदि कोई व्यक्ति ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करता है तो उसे लेट फीस पे करनी होती है, इसके लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा सेपरेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए GST की लेट फीस को वेव किया गया है। सेक्शन 50 के लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स से डील करता है। यदि कोई व्यक्ति डिले से GST की रिटर्न फाइल करता है, टैक्स पेएबल आता है तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इसे के लिए भी डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि किन व्यक्तियों को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा या कम रेट से लगेगा। सेक्शन 69 के लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत दिए गए ऑफेंस करता है तो GST ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है, इसके लिए डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। सेक्शन 90 के लिए भी डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, यानी कि फर्म यदि GST को पे करने में डिफ़ॉल्ट करती है तो पार्टनर्स ज्वाइंटली एंड सेवरली टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं। इस केस में यदि कोई रिटायरिंग पार्टनर है उसे इंटीमेशन देना होता है GST ऑफिसर को कि वो रिटायर हो गया है, जिसके बाद कि उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है। इसके लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। सेक्शन 122 डील करता है कि यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत दिए गए ऑफेंस करता है तो GST ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है। और सेक्शन 129 डील करता है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, GST एक्ट और रूल की प्रोविज़न को वायलेट करता है तो गुड्स और व्हीकल को डिटेन किया जा सकता है। इन सेक्शन के लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। सेक्शन 39 के लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है, यानी कि GST एक्ट के अंतर्गत रिटर्न्स फर्निश करने के लिए सेक्शन है जैसे कि GST 3B की रिटर्न्स, लेकिन सब सेक्शन 3, 4 एंड 5 के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में GSTR 5 फाइल करने के लिए, GST एक्ट के अंदर TDS काटने के केस में GSTR 7 फाइल करने के लिए और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में GSTR 6 फाइल करने के लिए डेट को एक्सटेंड करके 31 मई 2021 किया गया है। सेक्शन 68 डील करता है कि यदि गुड ट्रांजिट में है तो GST ऑफिसर उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, इसलिए ई-वे बिल रिलेटेड प्रोविजन से रिलेटेड भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसी प्रकार जो क्लोज ए से लेके डी तक हमने प्रोविजन डिस्कस की हैं, इससे रिलेटेड जो GST एक्ट के अंतर्गत रूल दिए गए हैं इसके लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, GST एक्ट के अंतर्गत रूल 9 डील करता है कि GST ऑफिसर GST की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को कितने टाइम के अंदर अप्रूव करेगा। इसी प्रकार यदि कोई अथॉरिटी या फिर किसी व्यक्ति के लिए जो टाइम पीरियड फॉल करता है 1 मई 2021 से 31 मई 2021 के लिए और वो ये एक्शन नहीं ले पाया है तो उस केस में यह 15 जून 2021 तक एक्सटेंड किया गया है। इस टाइम पीरियड के बीच में GST ऑफिसर जो है एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकता है GST की रजिस्ट्रेशन की, या फिर जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है प्रीमिसेस का रजिस्ट्रेशन देने से पहले, तो अभी इस डेट तक वो ये काम कर सकता है। यदि किसी टैक्स पेयर का GST का रिफंड क्लेम रिजेक्ट किया गया है और उसे नोटिस इशू कर दिया गया है लेकिन ऑर्डर इशू नहीं किया गया है
और टाइम पीरियड 15 अप्रैल 2021 से 30 मई 2021 के बीच में फॉल करता है, तो उस केस में भी ऑर्डर इशू करने के लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है 31 मई 2021 तक, या जैसे ही व्यक्ति नोटिस का रिप्लाई फाइल कर देता है उसके 15 डेज तक, विच एवर इज लेटर। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।